हाय फ्रेंड्स, फिर आपका स्वागत इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज कैसे काम करता है, क्लॉज कितने प्रकार का होता है और क्लॉज को हम कैसे पहचानते हैं। मित्रों, क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। क्लॉज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी सेंटेंस का अंग होता है, जिसका खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद की फाइनाइट वर्ब होती है। कहने का मतलब क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और उसका साथ में प्रेडिकेट भी होता है। तो बात स्पष्ट हो गई होगी कि क्लॉज शब्दों का ऐसा समूह होता है जो किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है, जबकि वो सेंटेंस नहीं होता है। क्लॉज सेंटेंस नहीं होता है, क्लॉज किसी सेंटेंस का हिस्सा होता है और उसका स्वयं का सब्जेक्ट होता है और स्वयं का प्रेडिकेट होता है। और क्लॉज 3 प्रकार का होता है, लेकिन हम एक और चौथा प्रकार इसमें हमने डाल दिया है ताकि आपको वो बात भी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये चौथा कौन सा है। तो मित्रों, क्लॉज पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज। कौन सा क्लॉज? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को आप मुख्य उपवाक्य कहते हैं। इसको मुख्य उपवाक्य क्यों कहते हैं, कैसे पहचानें कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है? तो मित्रों, प्रिंसिपल क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो किसी दूसरे क्लॉज पर आश्रित नहीं रहता है। वह अपने आप में पूर्ण भाव व्यक्त करता है, यानी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। और आसानी से पहचानने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के पहले कभी किसी कनेक्टर अर्थात कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखें, प्रिंसिपल क्लॉज में मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ही विल सक्सीड बिकॉज ही हैज़ वर्कड हार्ड। ध्यान दें, 2 पार्ट में बांटा। ही विल सक्सीड, वह सफल होगा, बिकॉज ये कंजक्शन हो गया, ही हैज़ वर्कड हार्ड। अब ही विल सक्सीड और ही हैज़ वर्क हार्ड में हमें ये पहचानना है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। तो मित्रों, जो अपने आप में पूर्ण भाव व्यक्त करता है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, और जो क्लॉज दूसरे पर आश्रित है, दूसरे पर डिपेंड है, वो प्रिंसिपल क्लॉज नहीं हो सकता है। दूसरी बात, मैंने बताया कि जिस सेंटेंस के पहले, जिस क्लॉज के पहले कंजक्शन का प्रयोग होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा। तीसरी बात, अब जब आप इसका अर्थ निकालेंगे कि ही विल सक्सीड, वह सफल होगा, पक्की बात है वह सफल होगा, क्योंकि ही हैज़ वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया है, तो वह सफल होगा। ये किसी पर आश्रित नहीं है। लेकिन अगर हम आगे कंजक्शन से पढ़ेंगे, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया है, क्योंकि उसने, तो क्योंकि के पहले ऐसा लगता है कि इस कंजक्शन के पहले कोई और बात होगी। ठीक है मित्रों, तो इससे भी आसानी से पता कर सकते हो कि जहाँ से कंजक्शन लगा है वहाँ से उसका पढ़ के अर्थ निकालिए। इसका मतलब है बिकॉज का मतलब है कारण, समझ गए? तो इसके पहले कोई बात दी होगी, तो जो दिया है वो आपका, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। एक और एग्जाम्पल देख लें इसी प्रिंसिपल क्लॉज का। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। तो जहाँ से भी कंजक्शन लगा है, कंजक्शन के बाद वाला सेंटेंस ये दूसरा क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा। ठीक है, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। मैंने उसे बुलाया, ये मुख्य उपवाक्य कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि लेकिन उसने नहीं बुलाया, कंजक्शन से अगला सेंटेंस जुड़ा हुआ है। और सदैव प्रिंसिपल क्लॉज को छोड़ के जो भी क्लॉज होगा उसके पहले कंजक्शन जरूर प्रयोग होता है। इसलिए हमने इससे पहचाना कि ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? आई कॉल्ड हिम, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। बट ही डिड नॉट कम, ये कनेक्टर से जुड़ा है, इसलिए ये कोई दूसरा कहलाएगा। अब इसमें ये अगला पार्ट में कौन सा है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये भी आगे चर्चा करेंगे हम लोग। दूसरा है पैरेंथेटिकल क्लॉज। मित्रों, ये पैरेंथेटिकल क्लॉज मूल उपवाक्य कहलाता है। पैरेंथेटिकल क्लॉज ऐसा क्लॉज कहलाता है कि जिसके हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी इस पैरेंथेटिकल क्लॉज को, जो मूल उपवाक्य है, इसको आप अगर उन सेंटेंसेस से हटा दें तो भी सेंटेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात पैरेंथेटिकल क्लॉज को उन क्लॉजेज में के बीच में लिखा रहने दें या उसको हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पैरेंथेटिकल क्लॉज कहलाता है। जैसे देखें एक एग्जाम्पल, व्हेन एवर ही हियर्ड द क्वेश्चन, जब भी उसने प्रश्न सुना, द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, हु लिव्ड इन दैट हाउस, जो उस मकान में रहता था, आंसर्ड दैट, जवाब देता था
कि अर्थ इज फ्लैट, पृथ्वी फ्लैट है। अब देखिए इसमें गौर करें, व्हेन एवर ही हर्ड द क्वेश्चन, ये क्लॉज कनेक्टर से जुड़ा है, व्हेन एवर कंजक्शन लगा है तो ये तो हटेगा नहीं, ठीक है। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, फिर कॉमा के बाद हु लिव्ड इन दैट हाउस, एक ये दिया है, ठीक है, जो मकान में रहता था। आंसर्ड दैट अर्थ इज फ्लैट, एक ये है, ठीक है। व्हेन एवर ही हियर द क्वेश्चन, जब भी वह समाचार क्वेश्चन सुनता था, कौन सुनता था? द ओल्ड मैन हु लिव्ड इन दैट हाउस, जो घर में रहता था। आंसर्ड दैट अर्थ इज फ्लैट, जवाब देता था पृथ्वी फ्लैट है, चपटी है। तो मित्रों इसमें केवल हु लिव्ड इन दैट हाउस, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं समझ में आ रही। अब आप देखिए, अगर व्हेन एवर ही हियर द क्वेश्चन को हटा देंगे, इस क्लॉज को हटाते हैं, तो क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? जवाब भी तो है। तो जब क्वेश्चन है, जवाब है, तो ये क्लॉज नहीं हटेंगे, ये दो क्लॉज नहीं हट सकते हैं, ठीक है। और द ओल्ड मैन आंसर्ड, ये आपका कहलाएगा प्रिंसिपल क्लॉज, उसने जवाब दिया। और ये दोनों इनके दूसरे क्लॉज हैं। अब वो सबऑर्डिनेट हैं कि कोऑर्डिनेट हैं, वो बात की बात है, अभी सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे हम लोग। अभी तो हम लोग छांट रहे हैं पैरेंथेटिकल क्लॉज। तो मित्रों हु लिव्ड इन दैट हाउस, ये आपका कहलाया पैरेंथेटिकल क्लॉज। अब इसको हटा दो या लगा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको हटा के बोलें, व्हेन एवर ही हर्ड द क्वेश्चन द ओल्ड मैन आंसर्ड दैट अर्थ इज फ्लैट, बात पूरी हो गई। कि जब भी वह क्वेश्चन सुनता था, वह बूढ़ा आदमी आंसर्ड, जवाब देता था कि अर्थ इज फ्लैट, अर्थ चपटी है। अब हु लिव्ड इन दैट हाउस, ये मुझे यूजलेस क्लॉज लग रहा है, ठीक है। तो इसको हटा दें या लगा रहने दें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका पैरेंथेटिकल क्लॉज कहलाएगा। तीसरा है मित्रों कोऑर्डिनेट क्लॉज। मित्रों कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है समानपदी वाले, समानपदी क्लॉज। इस कोऑर्डिनेट क्लॉज में हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इसके पहले आते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। कोऑर्डिनेट होता क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज मित्रों ऐसा क्लॉज होता है जो किसी दूसरे वाक्य के नाउन, प्रोनाउन या वर्ब के विषय में कुछ नहीं कहता है। ये अपने आप में एक सत्य प्रकट करता है। अर्थात जिस प्रकार से प्रिंसिपल क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज के पहले किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज के पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे माई शर्ट इज़ वाइट, मेरी शर्ट कैसी है? वाइट है। माई शर्ट इज़ वाइट, मेरी शर्ट सफ़ेद है। बट लेकिन माई कोट इज़ ब्लैक, मेरा कोट काला है। तो देखें फ्रेंड्स, ना तो ये इस पर निर्भर है, ना ये इस पर निर्भर है। यानी ना तो ये इसकी कोई चर्चा कर रहा है किसी नाउन या प्रोनाउन की, ना इसकी कर रहा। अब पहचाने कैसे कि इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज है कैसा, कौन सा है? तो मित्रों मैंने बताया कि कोऑर्डिनेट क्लॉज के पहले हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दिया होता है। तो मित्रों इस क्लॉज के पहले दिया है ये कंजक्शन, बट लगा है इसमें, बट, ठीक है। तो बट किसके पहले है? माई कोट इज़ ब्लैक, इसके पहले लगा है। तो इसका मतलब है कि ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और माई शर्ट इज़ वाइट ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। तो बात क्लियर हुई होगी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बाद जो क्लॉज दिया होगा, अर्थात ऐसे क्लॉज जिसके पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग होगा, वो आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। और शेष दूसरा जो क्लॉज दिया होगा वो ऑटोमेटिक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें फ्रेंड्स, माई ब्रदर पास्ड, मेरा भाई पास हो गया। वाइल आई फेल्ड, जबकि मैं फेल हो गया। माई ब्रदर पास, मेरा भाई पास हो गया जबकि मैं फेल हो गया। देखिए इसमें भी समान पदी हैं, ये समान अलग अलग अपनी अपनी बात अलग अलग सिद्ध कर रहे हैं। ये ना तो इस पर डिपेंड करता है, ना ये इस पर डिपेंड है। तो इसे कैसे पहचानेंगे? सीधी पहचान है कि कंजक्शन के बाद जो क्लॉज होगा ये है वाइल का प्रयोग किया गया है। वाइल आई फेल्ड, जबकि मैं फेल हो गया, ठीक है, जबकि मैं फेल हो गया। और माई ब्रदर पास, तो ये आपका कौन सा कहलाया? ये कहलाया आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से लगा हुआ कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाया। और ये जो माई ब्रदर पास्ट है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज कहलाया, मुख्य उपवाक्य कहलाया। नेक्स्ट है
सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज को मित्रों आश्रित उपवाक्य कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इसके शब्द से ही पता चल रहा अर्थ से कि ये किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है, ठीक है। यानी ये क्लॉज अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, इसको सदैव दूसरे क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से एक ट्रैक्टर होता है, एक ट्रॉली होती है, तो ट्रैक्टर तो स्वचालित होता है, चल देता है, बट ट्रॉली बिना ट्रैक्टर के नहीं चलती है। तो ट्रैक्टर हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज और ट्रॉली हो गई आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। मित्रों, सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज संज्ञा उपवाक्य। दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, विशेषण उपवाक्य। तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज, आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो मित्रों, पहला है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज किस क्लॉज को कहेंगे? तो ऐसा क्लॉज जो वाक्य में नाउन का कार्य करे वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। मित्रों, जब ये नाउन क्लॉज कहलाएगा, नाउन की तरह कार्य करेगा, तो डेफिनेटली ये नाउन की तरह फंक्शन भी करेगा। जैसे नाउन आपका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट, केस इन अपोजिशन आदि की तरह नाउन फंक्शन करता है। तो डेफिनेटली आपका नाउन क्लॉज भी कर्ता की तरह फंक्शन करेगा, है ना, ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा, कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन करेगा, केस इन अपोजिशन की तरह फंक्शन करेगा, ठीक है। तो मैं वो सारा डिटेल तो अब इसमें नहीं बता सकता हूँ इतने सारे एग्जाम्पल दे करके। अगर वो आप देखना चाहते हो तो मैंने नाउन क्लॉज का वीडियो स्पेशली डाल रखा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नाउन क्लॉज का स्पेशल वीडियो, उसको देख लीजिएगा। तो आपको जितने प्रकार से नाउन फंक्शन करता है उतने प्रकार से आपका नाउन क्लॉज भी फंक्शन कैसे करता है ये आपको जानकारी हो जाएगी। फिलहाल इसमें शॉर्ट में देख लीजिए कि नाउन क्लॉज जब नाउन की तरह फंक्शन करेगा तो देखें इसको पता कैसे करें कि ये नाउन क्लॉज है। तो मित्रों, इस नाउन क्लॉज को पता करने के लिए आपको क्या, कौन या किसने से आप जैसी प्रश्न करोगे तो उसके जवाब में जो आएगा वो आपका नाउन क्लॉज होगा। तो किससे आप ये प्रश्न करें, यानी प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया से जब भी आप क्या, कैसे या किसने से जैसे ही आप प्रिंसिपल क्लॉज की तरफ से क्वेश्चन करेंगे, आंसर में जो आएगा वो नाउन क्लॉज होगा। जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, वेयर माई सन वाज, कि मेरा पुत्र कहाँ था, ठीक है। तो ही टोल्ड मी, उसने बताया, अर्थात उसने क्या बताया, क्या बताया भैया, कि मेरा पुत्र कहाँ था। क्या बताया, जवाब में क्या आया कि मेरा पुत्र कहाँ था। तो ये इतना बड़ा जो क्लॉज है ये नाउन का कार्य कर रहा है मित्रों, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं मित्रों? ऐसा क्लॉज जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। इसे कैसे पहचानते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज में मैंने पिछले वीडियो में कंजक्शन में बताया था रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन से ये क्लॉज हमेशा शुरू होता है। तो वैसे भी आप क्वेश्चन वर्ड से इसको पकड़ सकते हो। इस सेंटेंस के पहले व्हेन दिया है तो आपने ये तुक्का लगा दिया कि यार ये व्हेन से शुरू हुआ है, यही आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। लेकिन हमें करेक्ट कैसे पहचानें? तो इसमें आप क्या से जैसी क्वेश्चन करोगे तो जवाब में आपका एडजेक्टिव क्लॉज आ जाएगा। आई नो द टाइम, मैं वो समय जानता हूँ, व्हेन द बस अराइव्स, जब बस पहुँचती है। तो भैया आई नो, मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ? जब बस वहाँ पहुँचती है, अर्थात ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। मित्रों, तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। कहने का आशय, सबऑर्डिनेट क्लॉज जब एडवर्ब की तरह कार्य करे तो वो एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। मित्रों, एडवर्ब में ढेर सारे कंजक्शंस हैं जो इसमें इकट्ठे मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी कंजक्शन है वो कौन से हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। मैंने पिछला वीडियो अभी कंजक्शंस पर डाला है, उसमें आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को देख सकते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज का पता कैसे करें कि एडवर्ब क्लॉज है? पहली बात तो यह है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसके पहले आता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज के। तो कंजक्शन लगा है ये सो दैट, यानी वी ईट सो दैट वी मे लिव। सो दैट के बाद जो भी क्लॉज दिया है ये आपका कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगा हुआ है। ये तो हो गई सीधी तुक्के की बात। अब इसे पहचाने कैसे? इसको पहचानने के लिए मित्रों हमें कब, क्यों, कैसे, कहाँ या कितने से क्वेश्चन करना पड़ेगा। कब, क्यों, कहाँ, कैसे या कितने से आपको प्रश्न
करना पड़ेगा। इन वर्ड्स में से किसी न किसी एक वर्ड से आपको प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब से क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो उसमें जवाब आएगा वो आपका एडवर्ब क्लॉज होगा। जैसे वी ईट सो दैट, हम खाते हैं ताकि वी में अलिव, हम जीवित रहें। ठीक है, हम खाते हैं, हम क्यों खाते हैं? ताकि हम जीवित रहें। जवाब में क्या आया? वी ईट, हम खाते हैं, हम क्यों खाते भैया? ताकि हम जीवित रहें। तो ये क्लॉज आ गया, ताकि। आपने क्वेश्चन किया क्यों। दूसरा देखें, आई शैल गो व्हेन ही कम्स, मैं जाऊंगा जब वह आएगा। करेक्ट। तो भैया व्हेन का मतलब क्या होता है? इसमें जब से अर्थ निकला, व्हेन का मतलब कब होता है, तो आप व्हेन का मतलब कब से क्वेश्चन कर दो। चूंकि इस सेंटेंस के पहले ये व्हेन आया है, तो ये तो पहचान तो लिया हमने कि आपका एडवर्ब क्लॉज ये है, पीछे दिया है, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन ऐसे नहीं, क्वेश्चन से पहचानिए। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, मैं भैया कब जाऊंगा? जब वह आएगा। तो मित्रों ये आपके क्लॉजेस थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस कितने प्रकार के होते हैं, और फ्रेजेस का क्या उपयोग होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।